हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाए गए सभी निकासी अभियानों की कुवैत एयरलिफ्ट 1990, जो भारत सरकार द्वारा 13 अगस्त 1990 से 20 अक्टूबर 1990 तक चलाया गया। इस अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा 1,70,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया, जो कि 1990 में फारस में खाड़ी युद्ध शुरू होने से पहले समाप्त कर लिया गया, क्योंकि इस समय इराकी सेना ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया और कुवैती सेना बल को इराकी सेना द्वारा बाहर खदेड़ दिया गया। इस समय सद्दाम हुसैन ने कुवैत के अमीरात पर कब्जा कर लिया और इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रही कि एक तो यात्रियों की संख्या अधिक, दूसरा यात्री दस्तावेजों की कमी और खराब संचार व्यवस्था, साथ में यूएन और कुवैत सरकार द्वारा अनुरोध का अनुमोदन न किया जाना जैसी काफ़ी जटिलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी भारत के द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत से पहले एयरलिफ्ट को पूरा कर लिया गया, क्योंकि डेजर्ट स्टॉर्म एक यूएसए का अभियान था इराकी सेना के खिलाफ, जिसमें कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त करवाया गया। अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। ऑपरेशन सुकून 2006 जुलाई अगस्त में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष छिड़ा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल सीमा पर छापेमारी करके इजराइल के सैनिकों को मार दिया, क्योंकि वे लेबनानी कैदियों को आज़ाद करवाना चाहते थे। अब इजराइल ने पुरजोर तरीके से हवाई और समुद्री नाकेबंदी के साथ इसका करारा जवाब दिया, लेबनान पर जमीनी आक्रमण और बमबारी की। इन जटिल परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा आईएनएस मुंबई, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस बेतवा, आईएनएस शक्ति और एयर इंडिया की सहायता से 1764 भारतीयों सहित 2,280 लोगों को निकाला गया, जिसमें नेपाल, श्रीलंका और लेबनानी नागरिक भी शामिल थे। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 26 फरवरी 2011 को उस वक्त चलाया गया जब लीबिया में सरकार और नेता मोहम्मद गद्दाफी के बीच टकराव लीबिया में गृह युद्ध तक पहुंच गया। इस अशांति के माहौल में 18,000 भारतीय लीबिया में फंस गए और भारत सरकार ने आईएनएस मैसूर, आईएनएस आदित्य, आईएनएस जलाश्व और एयर इंडिया की सहायता से 15,000 भारतीयों को निकाला। अप्रैल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 8,900 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नेपाल में एक बचाव और राहत अभियान चलाया गया, जिसका नाम ऑपरेशन मैत्री दिया गया। इसके तहत भारत ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 6 टीमों को नेपाल भेजा। एयर इंडिया ने भी दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी से काठमांडू जाने वाली सभी उड़ानों के किराए में रियायत दी और साथ में राहत सामग्री ले जाने की भी घोषणा की। इस राहत अभियान में 5,188 से अधिक लोगों को निकाला गया और 785 विदेशियों को ट्रांजिट वीज़ा भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। ऑपरेशन राहत भारत सरकार द्वारा 23 मार्च 2015 को यमन में चलाया गया, जब रॉयल सऊदी वायुसेना ने शिया हौथी विद्रोहियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद हौथी गुरिल्लाओं ने राष्ट्रपति मंसूर हादी की सरकार को गिरा दिया और देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तो भारतीय विदेशी मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 21 जनवरी और 20 फरवरी 2015 को यमन में भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह दी, लेकिन चेतावनी के बावजूद 5,000 भारतीय यमन में फंसे रह गए। अब
यमन नो फ्लाइंग जोन में होने के कारण हवाई मार्ग से पहुंच पाना थोड़ा कठिन था। इसीलिए भारतीय सरकार ने INS मुंबई, INS तर्कस, C-17 ग्लोबस्टार और एयर इंडिया की सहायता से भारत सरकार द्वारा 4,640 भारतीयों के साथ 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों को निकाला गया। आतंकवादियों द्वारा मार्च 2016 में बेल्जियम के जेवेंटम हवाई अड्डे और मालविक मेट्रो स्टेशन पर आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसमें 242 भारतीयों को जेट एयरवेज की सहायता से सुरक्षित निकाला गया। इस अभियान को ब्रुसेल्स से निकासी 2016 के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 भारतीय नेवी द्वारा 2020 में कोरोना काल में चलाया गया। इस अभियान के तहत इंडियन नेवी द्वारा 3,992 भारतीयों को समुद्र के रास्ते भारत लाया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय नेवी के जहाज ऐरावत, शार्दुल, INS जलेश्वर और INS मगर ने भाग लिया। भारत सरकार द्वारा 2020 में एयर इंडिया की सहायता से वंदे भारत एक अभियान चलाया गया जिसमें विदेशों से 1,60,000 भारतीयों को निकाला गया, क्योंकि कोरोना महामारी के समय दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा ट्रैवल बैन के बाद बहुत से भारतीय विदेशों के विभिन्न भागों में फंस गए थे। इसीलिए भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान चलाया। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुआयामी पहल थी जिसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस इंडिया लाना था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले भारत सरकार ने अपने संचार चैनलों और कीव दूतावास के माध्यम से भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की। इसका प्रभाव कुछ ही देखा गया और 4,000 भारतीयों ने यूक्रेन को छोड़ दिया, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात पाया गया कि 20,000 भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया और 27 फरवरी को बुखारेस्ट से पहली उड़ान 249 भारतीयों के साथ भारतीय वायुसेना ने भरी। 6 मार्च तक 17,500 भारतीयों को निकाल दिया गया है। इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा कई सूचना प्रसार और संचार चैनलों जैसे 24 आवर हेल्पलाइन, ईमेल, वेबसाइट, फैक्स और ट्विटर हैंडलर के माध्यम से भारतीयों को सहायता प्रोवाइड करवाई गई। इस ऑपरेशन गंगा में एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर ने भी भारतीयों को वापस लाने में अपनी अहम भूमिका दर्ज करवाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।